जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मित्रों कर्क राशि अगस्त 2025 मासिक राशि फल के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित वह महा उपाय जिनको करने से अगस्त 2025 आपका बड़ा ही मंगलमय व्यतीत होगा। कर्क राशि वालों के लिए आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कर्क राशिफल 2025 के विषय में। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कर्क राशि वालों अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार परिणाम का स्तर औसत से कुछ हद तक कमज़ोर भी रह सकता है। आपकी जन्म कुंडली के लिए सूर्य का गोचर इस महीने पहले और दूसरे भाव में रहेगा मित्रों। इन दोनों ही भावों में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मंगल के गोचर की बात करी जाए तो मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव में पूरे महीने रहने वाला है, जो सामान्य तौर पर अच्छे और अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है मित्रों। बुध ग्रह का गोचर महीने के अधिकांश समय आपके पहले भाव में रहने वाला है। बुध अस्त भी रहेंगे मित्रों। इन कारणों से बुध ग्रह से भी अनुकूलता की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में बृहस्पति से भी किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। शुक्र का गोचर इस महीने की 21 तारीख तक आपके द्वादश भाव में तो बाद में पहले भाव में रहेगा। शुक्र ये दोनों ही गोचर शुक्र के अनुकूल देने वाले रहेंगे मित्रों। शुक्र के ये दोनों ही गोचर अनुकूल परिणाम देने वाले कहे जाएंगे। शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा। शनि अपने ही नक्षत्र तथा केतु और बुध ग्रह के उप नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कर्क राशि वालों राहु का गोचर अष्टम भाव में रहेगा और अधिकांश समय बुध ग्रह के उप नक्षत्र में रहेगा, अतः राहु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं नजर आ रही मित्रों। वहीं केतु के गोचर की बात करें मित्रों तो केतु का गोचर अवश्य ही शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। वैसे तो केतु का गोचर दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव के चलते कभी कभी कुछ मामलों में केतु अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। इस तरह से हम इस पूरे महीने से परिणाम औसत से कुछ हद तक कमज़ोर भी कह सकते हैं मित्रों, लेकिन सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में परिणाम औसत से स्तर से भी मिल सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों। बात हो रही है कर्क राशि अगस्त 2025 के विषय में। कर्क राशि वालों कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है मित्रों। ऐसी स्थिति में मंगल आपको अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छी ऊर्जा देकर आपके कामों में सफलता दिलाने का काम करेगा। हालांकि मंगल पर शनि ग्रह की दृष्टि भी रहेगी मित्रों, जो कभी कभी अनावश्यक ऊर्जा देने का काम कर सकती है। अतः आप जो कुछ भी कॉन्फिडेंस होकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। ज़्यादा कॉन्फिडेंस मित्रों भी नुकसान का काम कर सकता है। अथवा आप सुझाव यही रहेगा आपको कि योजनाबद्ध तरीके से धैर्यपूर्वक किसी भी अनजान व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और जॉब में बदलाव करना चाह रहे हैं तो नौकरी में बदलाव करने के लिए भी यह महीना अच्छे और अनुकूल परिणाम दे सकता है मित्रों। वहीं व्यापार व्यवसाय से संबंधित बात की जाए तो बुध ग्रह का गोचर पहले भाव में होने के कारण अच्छे परिणाम देने में पीछे रह सकता है। ऐसे में नए सिरे से किसी भी व्यापार को लेकर किया गया निर्णय गलत भी हो सकता है मित्रों। वहीं पहले से किए जा रहे व्यापार में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात जो जैसा चल रहा है उसको अगले पुराने अनुभवों के आधार पर मेंटेन करते रहेंगे तो परिणाम अच्छे बने रहेंगे मित्रों। कहने का तात्पर्य यही है कि अगस्त 2025 का महीना आपको सामान्य तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय में पुराने अनुभवों का लाभ लिया जा सकता है मित्रों। वहीं नौकरी के मामले में नए पुराने दोनों तरह के अवसरों का लाभ आप ले सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी यानी कि एकादश भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल नज़र आ रही मित्रों। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है।
मित्रों, द्वादश भाव में शुक्र का गोचर क्यों अच्छा माना जाता है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्रों, द्वादश भाव मतलब 12वां भाव। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है मित्रों, वह खर्च का होता है, व्यय का होता है। और जब शुक्र जो कि भौतिक ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं मित्रों, और ऐसी स्थिति में जब शुक्र 12वें भाव में आते हैं तो इंसान को जब धन देंगे जभी तो आप लोग खर्च करेंगे। इसीलिए शुक्र को 12वें भाव में, जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में होता है मित्रों, उनकी जीवन में बड़े ऐशो आराम होते हैं और ये राजा के तरीके ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। फ़कीर के घर में भी ये जन्म ले लें तो ये राजा ज़रूर बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र का ये प्रभाव होता है मित्रों। तो यहाँ पर शुक्र की बात हो रही है। द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है मित्रों, लेकिन द्वादश भाव खर्च का भाव होता है। ऐसे में आर्थिक मामले में लाभेश का द्वादश भाव में जाना खर्च आने के संकेतक हैं, अर्थात धन का आगमन होने से पहले ही इस महीने खर्च की प्लानिंग हो सकती है। यानी कि आपको पहले से ही कुछ ऐसा काम समझ में आएगा जिसे करने के लिए आप अपने आने वाली आमदनी को खर्च करने की योजना बना लेंगे। वहीं धन के भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति भी महीने ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के दूसरे भाव में स्वामी सूर्य ग्रह बचत करने में कुछ मदद कर सकते हैं, अथवा पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में कुछ हद तक मददगार बन सकते हैं। लेकिन फिर भी लाभ और धन दोनों भावों की स्थिति इस महीने बहुत मजबूत नहीं है, अतः आमदनी के रास्तों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बचत के मामले में भी थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं मित्रों, धन का कारक बृहस्पति भी इस महीने ज़्यादा मददगार होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए आर्थिक मामले में सावधानी पूर्वक आपको निर्वाह करने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे मित्रों, अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। आपके प्रथम भाव पर बुध का गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाएगा मित्रों। ऐसे में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शारीरिक परेशानियां ना हो, लेकिन दिमाग में तनाव में के भाव रह सकते हैं। आप स्वयं को बीमार या थका हुआ महसूस कर सकते हैं, अतः आपको इस माह प्रसन्नता के लिए भी काम करना जरूरी रहेगा। आरोग्यता के कारक सूर्य ग्रह महीने के पहले हिस्से में आपके पहले भाव में रहेंगे। सूर्य के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना गया मित्रों। ऐसे में बुखार और पित्त आदि से संबंधित कुछ परेशानी देखने को आपको मिल सकती हैं। सिर दर्द, आँखों में जलन जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेंगे मित्रों, लेकिन फिर भी इस पूरे महीने में आपको स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहना जरूरी रहेगा मित्रों। कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत स्तर का है मित्रों। ऐसा भी हो सकता है कि स्वास्थ्य के मामले में इस महीने कभी कभार परिणाम औसत से कुछ कमज़ोर मिले मित्रों। ऐसे में अपने तन और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आगे बढ़ते मित्रों, बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति काफ़ी अनुकूल है, अतः लव लाइफ में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। लेकिन मंगल पर शनि ग्रह के दृष्टि प्रभाव को देखते हुए आपसी बहस से बचने की हम सलाह आपको देना चाहेंगे मित्रों। अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने आप अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी तरह से कॉन्फिडेंस रह सकते हैं अपने आप में। कर्क राशि वालों, किसी से अपने दिल की बात कहनी होगी तो आप उसे कह सकते हैं, लेकिन प्रेम में हिंसक बन जाना उचित नहीं रहेगा। अथवा किसी को अपने दिल की बात कहनी है तो उसे तमीज़ के साथ कहना ही उचित रहेगा। प्रेम प्रस्ताव रखने समय बचकानी हरकतों से बचना समझदारी का काम होगा मित्रों। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम का कारक ग्रह शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा और पंचम भाव के स्वामी तथा शुक्र की अनुकूलता के चलते अनुकूलता का ग्राफ काफ़ी हद तक कम रह सकता है मित्रों। विवाह आदि की बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम दे सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस महीने में आपके लिए आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं।
सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है, अतः आपस में कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। बेहतर होगा मित्रों कि छोटी मोटी बातों पर व्यर्थ की बहस ना की जाए। भले ही कम बोलें लेकिन सार्थक बोलें और काम की बात बोलें, तो अनुकूलता का ग्राफ मेंटेन रहेगा। अगर अपने दिल की बात कहना ज़रूरी है मित्रों, तो माहौल और पार्टनर के मूड को देखते हुए उचित समय पर बात करना समझदारी रहेगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामले में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पहले भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं की जाएगी मित्रों, अतः परिजनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद देखने को मिल सकता है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का अहंकार नकारात्मक ऊर्जा देने का काम कर सकता है। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति भी कुछ ऐसा ही काम संकेत कर रही मित्रों। हालांकि केतु ग्रह शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, अतः बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य दूसरे भाव के स्वामी कमज़ोर स्थिति आपसी तालमेल बिगड़ने का काम कर सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दूसरे भाव का स्वामी अपने ही भाव में रहेगा। वैसे तो दूसरे भाव में सूर्य गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी का अपने ही घर में रहना कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे में अहंकार को त्याग कर बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान शुरू कर देने में स्थिति में पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर मित्रों संबंध आपके अनुकूल रह सकते हैं। हालांकि एक मामलों में लापरवाही की स्थिति शनि की नकारात्मक ऊर्जा आपसी विवाद करवाने का काम कर सकती है मित्रों, लेकिन सामान्य तौर पर ज़्यादातर लोगों को भाई बंधुओं के साथ अच्छे रिश्ते का आनंद मिल सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र 21 अगस्त तक द्वादश भाव में रहेगा, बृहस्पति के साथ युति करेगा मित्रों, और बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। अतः 21 अगस्त तक आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा अनुकूल और शानदार रह सकता है। 21 अगस्त के बाद शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी मित्रों, जो अवश्य ही तुलना करें तो 21 अगस्त के पहले वाला समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। अर्थात पारिवारिक मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ मामलों में इस महीने अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है मित्रों, कर्क राशि वालों, आपको मांस मदिरा अंडे व अश्लीलता से दूर रहें। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें। इस महीने गुड़ का सेवन अवश्य करें, आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों, आपको 1 ग्राम का ओरिजिनल मोती धारण करना है। अपने दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में सबसे छोटी वाली उंगली में आपको 1 ग्राम का ओरिजिनल मोती धारण करना है। चांदी की धातु में इसको धारण कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि कर्क राशि वालों आपके राशि स्वामी चंद्रमा का ये रत्न आप धारण करेंगे तो चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। जय श्री गणेश की।